ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? जब रिश्ता प्यार का है तो प्यार का ही कहलाना चाहिए। और बड़े दिनों बाद लीजिए अरमान और अबीरा का रोमांस भी इसी बहाने हमें देखने को मिल रहा है। अब ये दोनों ऐसे ही रहें और इनके रिश्ते को किसी की नजर ना लगे, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। दिवाली का मौका है, ऐसे में अरमान के दिल में प्यार का लड्डू न फूटे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? अब इतने सालों बाद अरमान को अबीरा मिली है तो भला प्यार की फुलझड़ी कैसे नहीं जलेगी? अरमान और अबीरा दोनों ही अपने कमरे में हैं, जिसे सजाया गया है। अब क्या है कि इनकी शादी हो चुकी है, दोनों एक हो चुके हैं, तो दोनों के बीच रोमांस की बहार तो आएगी ही। अबीरा और अरमान अपने इस लम्हे को खूबसूरत बना देना चाहते हैं। ये लम्हा देखने के लिए अरमान और अबीरा के फैंस की आंखें तरस गई थीं, क्योंकि दोनों के बीच इतनी दूरियां हो चुकी थीं कि उन दूरियों को कम कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम था। मगर जब दिल में एक दूसरे को पाने की चाहत हो तो भला कोई कैसे रोक सकता है? मगर इन दोनों के बीच सिर्फ एक चीज नहीं बदली, और वो है इनकी नोक-झोंक, इनकी लड़ाई। आयरा, दादीसा और पापा, वो तो आई लव अबीरा क्लब के परमानेंट मेंबर हैं। बस एक तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। सत्य वचन। हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। पर मैं मजाक नहीं कर रहा था। सी देखो तुम कितनी वायलेंट हो, मुझे आग भी दिखाती हो। ऐसी बातें कोई पसंद आने वाली बातें हैं? खड़ूस मान बुधार तुम दोगे। अब देखो, इस रोमांटिक लम्हे से पहले दोनों बातों ही बातों में लड़ पड़े, मगर ये लड़ाई गुस्से वाली नहीं बल्कि प्यार वाली है। ऐसी लड़ाई होनी भी चाहिए, इसी से रिश्तों में और मिठास पैदा होती है। मगर इन खुशियों को नजर लगाने युवराज आ गया है, क्योंकि वो किसी भी हाल में अबीरा को बस पाना चाहता है। युवराज के कैरेक्टर को अबीरा से ऑब्सेशन है। प्यार तो पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता है, मतलब जोर ज़बरदस्ती वाला प्यार मुझे तो नहीं समझ में आता, बट आई थिंक ऑब्सेशन है। एंड कभी कभी जब ऑब्सेशन होता है तो आपको पोजेशन लेनी होती है उस इंसान की, मतलब ये मेरे साथ ही रहे, या तो मेरा या किसी और का नहीं। अरमान और अबीरा की खुशियों को किसी की नजर ना लगे, ऐसी हमारी कामना है। मगर कहानी में जब तक ट्विस्ट एंड टर्न का तड़का नहीं लगेगा, तब तक दर्शकों को कहानी में कैसे मजा आएगा? मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
किसी से इतनी नफरत कि आप उनकी जान के नहीं अपने ही जान के दुश्मन बन जाए। हम बात कर रहे हैं जाने अनजाने की। भाई यहाँ पर रीत और राघव का ये जो बदले का खेल है वो कुछ इस कदर बढ़ चुका है कि ये दोनों एक अजीब सा मौत का खेल खेल रहे हैं। राघव और रीत मिलकर आज मौत का खेल खेल रहे हैं। इस मौत के खेल में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका फैसला तो आज होकर ही रहेगा। अब राघव को बर्बाद करके चैन की नींद सो रही थी रीत। इनकम टैक्स की रेड पड़ गई है राघव के घर। बची खुची जो प्रॉपर्टी बची थी वो भी अब नहीं रही। ऐसे में राघव का गुस्सा अब देखने लायक है। वो सीधे रीत के घर पहुंचा और उसे नींद में से जगाकर देखिए कितने सवाल पूछे गए। अब रीत को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या वाकई में उसका दिल पत्थर का हो गया है? उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके बदले की भावना बर्बाद कर रही है सबको। अब ये मौत का खेल रीत ने शुरू किया। राघव और रीत बारी बारी से बंदूक तान रही हैं खुद पर। अब आखिरी राउंड बचा है और इस आखिरी राउंड में राघव भगवान को प्यारा हो सकता है। वो तो भला हो कीर्ति का जो इन मौके पर आ गई और उसने बंदूक ऊपर कर दी। देख रही है कि क्या क्या हो रहा है, लड़ाई पे लड़ाई, आपसी लड़ाई चल रही है। फिर प्रॉपर्टी को लेके इतना ज़्यादा चल रहा है। 50% पहले गया, फिर 75% चला गया। अब जो बचा कुछा इनके पास 25% बचा है, वो भी जब्त हो गया है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घर आ चुका है, रेड हुई है और जब्त हो गया है। तो आई गेस उसकी वजह से ही वो इतना राघव के दिमाग पे इम्पैक्ट कर चुका है कि उसका सच में मतलब चैन, सुख, नींद सब गायब हो चुकी है। तो आई गेस वो इस ये मौत के खेल में आप बैठे हैं कि गन लेके आए हैं और इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा सीरियस ड्रामा हो रखा है क्योंकि नफ़रत है, प्यार क्या पता उस नफ़रत में है, इसलिए इतना ऐसे ड्रामा चल रहा है। बट देन कीर्ति आती है राइट मोमेंट पे, वो राघव को वो लास्ट ट्रिगर दबाने से बचा लेती है और एक्चुअली उसमें गोली होती है। तो बस वही कीर्ति भी पहली बार रीत को बोलती है कि ये मतलब क्या करना चाह रहे हो आप, मतलब डू यू रियली वांट टू किल हिम। तो ये सब हो रहा है ड्रामा फिलहाल। देखिए गोली भी चल गई और राघव बाल बाल बच गया। अब जो होना था वो हो गया। एक दूसरे के साथ इन्हें जितना लड़ना था वो भी लड़ लिए, लेकिन अब रीत खुद से सवाल भी पूछ रही है। कीर्ति रीत को क्वेश्चन करती है कि व्हाट डू यू एक्चुअली वांट, बट देन रीत के पास असल में कोई जवाब नहीं होता। और जब हम चले जाते हैं, रीत आई गेस अपने आप से भी सवाल करती है कि ऐसा क्यों हुआ है, सच में ऐसा हो सकता था, मतलब सच में राघव की जान जा सकती थी। तो फिलहाल रीत के पास कोई जवाब नहीं था कि क्यों उसने अपने आप को इन्वॉल्व किया इस खतरनाक ड्रामे में। अगर आज कीर्ति नहीं आती तो वाकई में राघव की जान चली जाती। अब इस इंसिडेंस के बाद क्या लगता है, रीत थोड़ी बदल जाएगी? उसके मन में बदले की भावना जो चल रही है, क्या अब वो थम जाएगी? मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देर आए दुरुस्त आए। टेलीविजन की दुनिया में भाई त्योहारों का तो यही सिलसिला है। अभी हम गोवर्धन पूजा पर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर तो रामलीला चल रही है उड़ने की आशा में। और फाइनली ये डिसाइड हो ही गया है कि राम का किरदार जो है सचिन निभाएंगे। तो चलिए आपको भी इनकी मनोहर रामलीला का एक दृश्य दिखाते हैं। अपने अपने रोल पे अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करो।
पर तो सभी नाटक करती हैं, वो भी एक से बढ़कर एक। लेकिन कहते हैं ना, असली ड्रामे का मजा पर्दे के पीछे आता है। जी हाँ, देशमुख परिवार की रामलीला होने वाली है। अब स्टेज पर रामलीला होगी तब तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए बैक स्टेज यानी कि पर्दे के पीछे कितनी मस्ती हो रही है। मैंने जब भी स्क्रिप्ट पढ़ी ना, मैं इतना हंसी हूँ पढ़ के, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि ये लोग सब कैसे करने वाले हैं, कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। आई कैन इमेजिन, आई नो हाउ दे आर गोना रिएक्ट। इट्स वेरी हिलेरियस। ये रामलीला, हम ऑब्वियसली वी आर नॉट मेकिंग फन ऑफ इट, बट वी आर ट्राइंग टू बी समथिंग दैट वी आर नॉट। तो कोई सीता बन रहा है, कोई राम बन रहा है, तेजस रावण बना है, और अब उसी बीच हम जो मजाक मस्ती जो बीच में हो रही है, इवन वाइल वर्किंग और सीन में भी, तो वो बहुत फनी है, बहुत एंटरटेनिंग है। अब किरदारों को लेकर पहले से ही इतना कंफ्यूजन था, कौन क्या बनेगा है। जिसको जो बनना था वो तो मिला नहीं, लेकिन फाइनली सचिन और साइली को उनका किरदार मिल गया, राम और सीता। राम और सीता का किरदार वही निभाएंगे। अब जब पर्दे के पीछे का नज़ारा हमने कवर किया है ना, तो यकीन मानिए बहुत ही मज़ा आया है। और जब उस कवरेज को हमारे दर्शकों ने देखा है तो वो भी हंसते हंसते लोटपोट जरूर हुए हैं। तेजस बीच में कहाँ से आ गया सीन में, वो तो प्लान भी नहीं था, बस वो अपना विदाउट स्क्रिप्ट वो घुस जाता है और वो आई से बात करना चाहता है, इसलिए बस ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन कर रहा है। एंड वी ऑल आर लाइक, ये कहाँ से आए, कौन है, ये दासी बन गया। एंड देन वी गेट टू नो कि ये तेजस है। एंड काफ़ी एंटरटेनिंग है। ये तो रिहर्सल सेक्शन चल रहा है अभी, तो सो रिहर्सल कर रहे हैं हम, अब देखते हैं आगे क्या होगा सीन में। स्क्रिप्ट किसी को मिली है तो किसी को नहीं मिली है, किसी के कपड़े तैयार हैं तो किसी के नहीं तैयार हैं। कोई आगे जाना चाहता है लेकिन उसे पीछे घसीटा जा रहा है। बीच बीच में कोई डायलॉग भी भूल रहा है। अरे बाबा, ये तो तैयारी है ही नहीं। ऐसी तैयारी रहेगी तो आप सब कैसे कमाल दिखाएंगे स्टेज पर। तो रिहर्सल कर रहे हैं, इसलिए ऐसे हाफ थोड़ा तैयार हुआ है ऊपर से कि कितना वेट होगा ज्वेलरी की, क्या होगा क्या नहीं, ऐसा ही है। तो रिहर्सल ऐसे ही तैयार हुआ है। अभी देखते पूरा जब भी टेक करेंगे हम प्रॉपर, जब एग्जीक्यूशन पे आएगा, ये तो रिहर्सल है, रियल वाला कैसा लुक आता है। स्टेज के पीछे की अफरा तफरी देखकर आप सबका माथा ठनक गया होगा, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि जब स्टेज पर ये सब परफॉर्म करेंगे ना, तो आप सबका दिल जरूर जीत लेंगे। आफ्टर ऑल ये सचिन और साइली हैं, जिनकी जोड़ी भगवान ने पहले से ही राम और सीता जैसी बनाई है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लाइफ में चुनौतियां कई होती है, मुश्किलें आती हैं और हमें कई बार लगता है कि इस मुश्किल को तो पार हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब उस फेज से लाइफ में हम निकल जाते हैं ना और पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो इसीलिए कभी भी किसी प्रॉब्लम से ना एकदम घबराना नहीं चाहिए। अब बिंदी को भी ये समझने की ज़रूरत है, हालांकि वो बड़ी सयानी है लेकिन है तो बच्चा ही, और पहुंची है काजल से मिलने जेल में, मन में ढेर सारे सवाल लेकर। अपनी बेटी बिंदी से मिलकर काजल बहुत खुश हो रही है।
अब जेल में वो अकेली ही है। जब से बिंदी उसे छोड़कर गई है, उसे हमेशा इंतजार रहता है कि कब उसकी मुलाकात बिंदी से होगी। बिंदी जेल में अपनी माँ से मिलने आई है। इसी के साथ उसके मन में आज बहुत सारे सवाल भी हैं। बिंदी जानती है कि जो सवाल बिंदी के पास है ना, उसके जवाब केवल काजल के पास ही है। अब काजल की खुशी का ठिकाना नहीं है। जैसे ही उसने अपनी बेटी को देखा, गले लगा लिया। ये एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन हो रही है माँ और बेटी के बीच। कुछ ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं बेटी द्वारा माँ से, और जिसके जवाब वो दे नहीं सकती है, पर वो सीधा सीधा उसे मना नहीं कर सकती है, तो वो समझा रही है। मतलब जितना काजल चाहती है कि बिंदी दूर रहे अपने पापा से, सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं कि वो अपने पापा से करीब आ रही है। उसे पता नहीं है वो उसके पापा है, बट कहीं ना कहीं अलग वेज में वो उसके पास आ रही है, विच इज़ अकॉर्डिंग टू काजल एक थ्रेट है। अब यहाँ पर बिंदी ने अपनी माँ से एक वादा लिया है। वादा ये कि माँ, मैं तुमसे जो भी सवाल पूछूंगी ना, आप सही सही जवाब देना। ये सवाल है बिंदी के पिता के बारे में। अब मामी ने बिंदी से कहा है कि वो उसके पिता को जानती हैं। अब जिस बच्ची का जन्म जेल में हुआ हो, पिता नाम का शब्द भी उसे पता ना हो, लेकिन अब जब से वो अपने मामा मामी के घर गई है ना, पिता क्या होता है वो जानती भी है और अब समझती भी है। इसीलिए उसने अपनी माँ से सवाल पूछा। अविराज के साथ काजल का आजकल टशन वाला सीन ही होता है। टशन में क्लोजनेस, बस यही सब होता है। जब तक वो छुपा सकती है तब तक छुपाएगी। मुझे तो स्टार्टिंग से कहानी बहुत पसंद है, तभी मैं ये शो कर रही हूँ। मज़ा भी आता है यार, कुछ अलग कर रहे हैं हम लोग। टिपिकल सास बहू से कुछ अलग कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अब उसकी माँ चाह कर भी जवाब नहीं दे सकती है। अपनी मासूम बिंदी को फिलहाल तो उसने अभी समझा दिया है, लेकिन अविराज का क्या? आजकल वो अविराज से बार बार टकराती है। अविराज भी जब जब बिंदी से मिलता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। क्या लगता है आप सबको, काजल, अविराज और बिंदी ये कभी हैप्पी फैमिली बन पाएंगे, या फिर इस कहानी का मुद्दा अलग ही रहेगा? मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे कैन आई मेक अ ऑनेस्ट कन्फेशन, मुझे ना बड़े बड़े बैग्स लेकर घूमने की आदत है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बैग में ना हर वो चीज़ होनी चाहिए जिसकी मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। नाउ दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। क्यों? क्योंकि जब आप इतना भार लाद कर अपने कंधे पर चलते हैं ना, तो कंधे में दर्द हो जाता है, जैसे कि आजकल मेरे कंधे में हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, शारन के पास चलते हैं और पूछते हैं व्हाट्स इन हर बैग। इसी बहाने हमें भी टिप्स मिल जाएंगी। Hi, this is Sharon Khanduja. आप सबकी मालिका राय सिंह। Today we are doing what's in my bag. मैं अपने साथ 2 बैग्स कैरी करती हूँ, जो दोनों ही बहुत हैवी हैं, मेरे वेट से भी ज़्यादा। एक ये जिसमें मेरे एसेंशियल्स हैं, और ये फूड बैग। आप देख सकते हैं, वेरी अनऑर्गेनाइज्ड, क्लटर्ड। आई एम अ परफ्यूम लवर बाय द वे, तो मेरे बैग में सबसे ज़्यादा आपको परफ्यूम्स ही मिलेंगे, विच एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फ्रेग्रेंस। दिस इज परफ्यूम बाय जिमी चू, एंड another perfume from Dubai I got, another mist, another perfume, another mist, pocket perfume, itr,
another itr, another pocket perfume. मुझे ऑनेस्टली मुझे मेकअप का उतना शौक नहीं है. आई एम हैप्पी विद वेरी बेसिक मेकअप. छोटू सा मेकअप पाउच है मेरा, उसमें उस परफ्यूम जो मेरा मेकअप पाउच भी है ना, उसमें भी दादा बोलते हैं बहुत हैवी है मैम, इसमें से कुछ निकाल के आ जाइए. उसमें छोटा सा ही मेरा मेकअप का स्टफ़ है, रेस्ट 4-5 परफ्यूम्स होते हैं. बॉडी लोशन, फेस क्रीम, sunscreen, Vaseline, face cream, some lip gloss, nail paint, that's all I had in my bag. बहुत heavy होता है मेरा बैग. और उसके बाद और भी है. This is of course very important for you and the spray, mouth spray, freshener के लिए. ये सब मैं रोज़ कैरी करती हूँ. So सब लोग मुझे बोलते हैं कि क्यों एक दिन में सब लगा लेती हो, why? तो जो भी मेरे रूम में एंटर करता है सब आज ये लगा लेते हैं. हर कोई यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आके यूज़ करता है मेरे रूम में और बोलते हैं आप हमें कब गिफ्ट कर रहे हो, हमें कब गिफ्ट कर. लाइक 1 by 1 सबको गिफ्ट करूँगी. इट्स अ वेरी प्रिटी बैग विच इज़ गिफ्टेड बाय माई सिस्टर. इसके अंदर इट्स ऑल फूड. लेट मी शो. ये मेरा बड़ा सा टिफ़िन है जिसमें मेरा लंच था. आई गॉट मशरूम एंड राइस टुडे. कीनोआ चिप्स, I eat healthy by the way. और some dry fruits. इसमें म्यूसली है. Sometimes breakfast मुझे करने का मन नहीं करता हैवी, तो मैं यहाँ पे मिल्क ऑर्डर करती हूँ. यहाँ पे सबके रूम में कॉफ़ी और चाय आती है, मेरे रूम में मिल्क आता है. So sometimes they make fun. ये बच्चे के रूम में मिल्क जा रहा है. Potato wafers with 100% groundnut oil. Pistachio, my favorite, and this is pani puri khakra. See, diet में भी compromise नहीं होना चाहिए, flavor में compromise नहीं होना चाहिए. This is chocolate wafer. कभी craving हो गई तो उसके लिए. And this is again sugar free hazelnut cookie. इसमें actually ये है, इसको यहाँ तो नमक पारे बोलते हैं. मेरे होम टाउन में इसको मटर कहते हैं. थैंक यू. ABP न्यूज आपको रखे आगे. भाई ये कैसी शादी हुई? कल शादी हुई और मानो आज तलाक की बात हो रही है. हम बात कर रहे हैं वसुधा और देव की. ऐसा भी क्या हो गया कि आप 4 दिन भी अपने इस रिश्ते को नहीं निभा पा रहे? हेलो भाई, वसुधा और देवांश की अभी अभी तो शादी हुई थी. इस शादी के बाद घर वाले मिलकर वसुधा को इस लायक बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि चंद्रिका देवी के सामने जब वो आए तो चंद्रिका देवी को फक्र हो. कभी उसे अंग्रेजी सिखाते तो कभी हाई हील्स पहनकर चलना. अब वो सब बेकार हो गया क्योंकि यहाँ पर तो देवांश और वसुधा का तलाक होने जा रहा है. आखिर क्या वजह है कि ये दोनों तलाक ले रहे हैं?
अब करिश्मा के बाद शो में विधि आ गई है जो पागलों की तरह देव से प्यार करती है, देव को अपना बनाना चाहती है। और विधि से भी बड़ा पागल है उसका भाई, जिसकी हरकतों को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि बहन तो बहन, भाई भी कुछ काम का नहीं है। अब ये भाई चाहता है कि देव उसकी बहन विधि से शादी कर ले, वसुधा को तलाक दे दे। अगर ऐसा देव ने नहीं किया तो वो चंद्रिका देवी के सामने देव और वसुधा की शादी का सच ले आएगा। अब ये कितनी आम बात है ना, ब्लैकमेल करने के लिए एक कोई ढांसू वजह है ही नहीं। अब देव हम तो कहेंगे कि बार बार का ना ये स्यापा ही खत्म कर दीजिए। वसुधा को लेकर आप खुद ही चंद्रिका देवी के सामने चले जाइए और सारा सच बता दीजिए। आखिर कब तक यूं घुट घुट कर जिएंगे आप और वसुधा? प्यार किया है आप दोनों ने, चोरी तो नहीं की है ना। जाइए, अपने मन पर जो इतना बड़ा बोझ लेकर आप दोनों जी रहे हैं ना, उस बोझ को हल्का कर दीजिए। फिर देखिए सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, कैसे चुटकियों में। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। इससे 48 घंटे में आप लोगों का तलाक ऑफिशियल, और दिवाली के बाद आपकी मेरी बहन से शादी। और तुम अपने एक्स पति की शादी में रसोई तुम ही संभालो, चिंता मत करो, बहुत अच्छे पैसे दूंगा। हाँ? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मौसम जो है ना वो हल्का हल्का ठंडा हो रहा है। सुबह शाम तो अच्छी खासी ठंड होती है कि पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पंखे तो है, यानी कि फ़ैन तो है भाई हमारे ज़ेन और खुशी की। याद है ना आपको, जादू तेरी नज़र के ज़ेन और खुशी। तो चलिए आज मुलाकात कराते हैं उनके फ़ैन नंबर 1 से। कलाकार के पास दौलत हो, शोहरत हो, इज्जत हो और बैंक बैलेंस भी हो, मगर फैंस ना हो तो ये सारी चीजें बेकार हैं, क्योंकि फैंस ही तो उनकी दुनिया है। फैंस का अपना एक जहां है जिसके लिए सितारे हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपनी चमक से इस दुनिया को हमेशा रोशन रखें। आज खुशी दुबे और ज़ैन इबाद खान के फैन से आप रूबरू होंगे, जो अपने फेवरेट कलाकार से मिलने के लिए हर परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम दिव्या है, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे SBS से मालूम पड़ा था कि यहाँ गौरी और विहान से मिलने का मौका मिल रहा है, तो मैंने SBS से अप्रोच किया और मुझे ये मौका मिस नहीं करना था। मेरा नाम सिद्धार्थ विनोद गुप्ता है, मैं गोरखपुर से हूँ। मुंबई में मैं आया हूँ पढ़ाई करने के लिए। इनसे मिलने के लिए कोई ना कोई टास्क करना पड़ेगा और मुझे पता है वो टास्क मिलने वाला है, तो मैं वो टास्क करने के लिए रेडी हूँ। मैं यहाँ पे उनसे मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चैलेंज तो मामूली बात है, और मुझे समझ में आया कि एक लड़की है मेरी चैलेंजर, सो मैं आराम से जीत सकता हूँ।
आज का टास्क जरा हटके है, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि दो टास्क होंगे। और जहाँ तक ये भी चांस है कि इनके बीच टाई भी हो सकता है, यानी कि दोनों को जैन और खुशी से मिलने का मौका भी मिल सकता है। गौरी बयान से तो जरूर मैं ही मिलूंगा। अगर मैं हार गई तो दुख तो होगा, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी, पूरी जान लगा दूंगी जीतने के लिए। मगर देखते हैं कि आज का टास्क कौन जीतेगा। दिव्या और सिद्धार्थ का पहला टास्क है बॉलिंग। और यहाँ देखना होगा कि सबसे ज्यादा स्कोर कौन करता है। और वहीं दूसरी तरफ दोनों को एक एक ओवर का क्रिकेट मैच भी खेलना होगा। जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा एक ओवर में वो होगा विजेता। यार आप लोगों ने लड़का रखा है, लड़का तो क्रिकेट बहुत अच्छे से खेल लेते हैं। क्या मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ क्या? मगर यहाँ दिव्या ने शर्त रखी है सिद्धार्थ के आगे कि अगर वो राइट हैंड बैट्समैन है तो उन्हें लेफ्ट हैंड से खेलना होगा, जिसे हंसते हंसते सिद्धार्थ ने कबूल कर लिया। मैं राइट ही खेलता हूँ, उसने मुझे लेफ्ट ही बोला है, पर ठीक है उसने मुझे रिक्वेस्ट किया है तो मैं खेल सकता हूँ। चैलेंज एक्सेप्टेड। जो ज्यादा गरजता है वो कभी बरसता नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ है सिद्धार्थ के साथ। मुझे बहुत बुरा लगा आज। गौरी और व्यान से मिलने का मुझे भी मौका मिल सकता था, पर मैं नहीं जीत पाया। मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि मैं नहीं जीता। खैर वो सुहानी घड़ी आ गई जब दिव्या को खुशी मिली, खुशी और जैन से मिलकर। फाइनली मैं जीत गई हूँ और मुझे अंदर से ही ऐसा लग रहा था कि मैं ऑब्वियसली जीत जाऊंगी। तो मैं उनके लिए, गौरी और विहान के लिए मैंने कार्ड बनाया है और एक बुके लाई हूँ। Thank you so much. ये बेचारी बहुत Thank you so much. ऐसे खड़ी हुई थी कब से कि Thank you so much. Thank you so much. How sweet. Thank you so much. Thank you so much, Divya. So there's such beautiful flowers also. बहुत खूबसूरत सा डेकोरेट किया है मैम ने। आप देख लीजिए सबसे पहले उन्होंने कितनी मेहनत करके कितना खूबसूरत सा ये कार्ड बनाया है। This is so beautiful. Where have you made this? It's so beautiful and lovely pictures and बहुत खूबसूरत है। एफर्ट्स देख के समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच। आपने इतना सबसे पहले तो आप कंपटीशन में जीते उसके लिए कांग्रेचुलेशंस, और उसके बाद फिर आपने इतना मेहनत करके इतना खूबसूरत कार्ड बनाया। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कार्ड, आप जेन्युइनली, हाँ कार्ड तो एक मतलब छोटी सी चीज़ है जो आपने सिर्फ आके दिखा दी, बट जेन्युइनली आप इतना आप लोग सपोर्ट करते हो। आज तो आपका टाइम है, आपको बोलने का मौका मिला है। It's okay, it's okay, it's completely fine, it's completely fine.
so much. Thank you so much. Yeah. He's so cute. That's nice. Beautiful packaging. Yeah. ये तो ऐसे लग रहा है मैं Yeah, I think आपको इसको खोलना पड़ेगा शायद. ऐसा है ये क्या? करके और Oh, this is so pretty. Wow. यार बहुत प्राउड फील होता है सीरियसली कि यू आर लिटरली मेकिंग अ डिफरेंस एंड ऐसे आप लोग जब लिटरली इतना प्यार पोर करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार वी आर लिटरली डूइंग समथिंग गुड. जब फैंस अपने फेवरेट स्टार से मिलते हैं तो आंखें नम हो ही जाती हैं। इस तरह दिव्या ने भी ये बता दिया कि वो खुशी और जैन की जबरा फैन है। कैमरामैन आतिश कामले और सैयद सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। पता है आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है? वो काम को ना एकदम हवा बना के रखते हैं। बहुत काम हो रहा है, जहाँ जाओ यही सुनने को मिलता है। अगर आप काम को एंजॉय करने लगे ना तो वो काम नहीं आनंद देता है। देखिए ना, हमारे जो मंगल हैं, मंगल और ईशाना साथ में काम भी कर रही हैं और डांस भी कर रही हैं। मसूरी के मौसम में लगता है जादू है, क्योंकि यहाँ आने के बाद मंगल और उसके बच्चों के चेहरे खिल से गए हैं। तभी तो देखो कैसे अपने ढाबे में ही मंगल और उसकी बेटी ईशाना जमकर डांस कर रही हैं। डांस करते करते काम करने का मजा अलग ही होता है। वैसे कभी कभी लगता है कि मंगल जैसे अनुपमा की राह पर चल पड़ी हो, क्योंकि दोनों की लाइफ बड़ी सिमिलर चल रही है। दोनों ही पति से सताए हुए हैं, दोनों के बच्चे ही पहले बिगड़े हुए थे। चाहे रसोई की बात हो या फिर डांस की बात, है ना, बहुत कुछ अनुपमा और मंगल की जिंदगी में कॉमन। अनुपमा और मंगल लक्ष्मी सीरियल दोनों ही अलग अलग चैनल पर आता है। अब पता नहीं ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और। बहुत ही सुंदर सीन है जहाँ ईशाना जो अपने डांस परफॉर्मेंस है इसका, उसके लिए प्रैक्टिस कर रही है और वीडियो रिकॉर्ड कर रही है कि हाउ मच रिकॉर्ड करके देखते हैं कि हमारा
स्टेप्स सही आ रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं जो हमने सोचे हैं। ये बात और है कि मैं वही सोच रही हूँ स्कर्ट जो है रील के फॉर्म में डालने के लिए लोग ट्रोल करने लग जाते हैं पर इशाना समझदार है, वो रील में नहीं डाल रही है। मंगल को एक खाने का ऑर्डर मिला है जिसका इंतजार मंगल कर रही थी। तभी ईशाना ने सोचा क्यों ना तब तक एंटरटेनमेंट हो जाए। ईशाना ने डांस करना शुरू किया तो मंगल भी शामिल हो गई। हालांकि ये पूरा डांस ईशाना रिकॉर्ड करती है अपने फोन पर अचानक से फोन खराब हो जाने के कारण डांस रिकॉर्ड नहीं हो पाता। फिर क्या, जो ईशाना पहले बात पर लड़ पड़ती थी आज फोन खराब हो जाने के बाद भी चुप है, खामोश है। मंगल ये नोटिस करी कि पहले तो ईशाना एयरपोर्ट जब ईशाना की टूट गई थी तो कितना हालत खराब कर दी थी, इसने कितना बुरा भरा बोला था और आदित्य को बोलती है कि तुरंत ऑर्डर करो। तो ईशाना एक समय में इतनी जिद्दी थी और आज जब मंगल कह रही है कि बेटा मैं तुम्हारा नया फोन, तो बात काट देती है और कहती है कि मम्मी नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ये चाहिए ही नहीं मुझे फोन। तो ईशाना पे अब मैच्योरिटी आ गई है। वो जानती है कि माँ को ज्यादा परेशान नहीं करना है, इसलिए तो अब मंगल अकेली नहीं बल्कि उसकी बेटी ईशाना उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़ी है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम सबके घर में तुलसी जी तो होती ही है और होनी भी चाहिए। ये एक एंटीसेप्टिक है, ये सेहत के लिए अच्छी है, इम्यूनिटी बूस्टर है और अगर आप घर के द्वार पर श्यामा तुलसी यानी कि जिसे हम काली तुलसी कहते हैं वो उगाते हैं तो मच्छर भी कम आते हैं। प्रकृति हम सबका ध्यान रखती है, बस ज़रूरत है तो हमें भी अपनी प्रकृति का ध्यान रखने की। चलिए इसी के बाद जब इतना सब कुछ शुभ हो रहा है तो चलिए आपको दिखाते हैं सरू और वेद की शादी भी हो गई है, शुभ विवाह। कितना बड़ा हादसा हो गया था सरू के साथ। अपने ही लोगों को बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। जैसा कि आप सबने देखा था सरू पूरी तरीके से जल गई थी, लेकिन वेद और घर वालों ने मिलकर सरू की सेवा की और देखिए सरू एकदम ठीक हो गई। अब सरू की शादी होने वाली थी, सो लीजिए शादी हो गई। वेद सा ने सरू की मांग भर दी और ये पल देखकर इमोशनल भी हो गई सरू। ये दोनों परिवार वाले खुश भी हैं। तो जैसे आपने देखा था कि जब हमारे सबसे पहले हम बहुत धूमधाम से पूरी शादी की जब तैयारी करते तब अनिका ने आग लगा दी और सरू जल गई, जिसका हम सभी को मतलब बहुत ख़तरनाक वाला दुख लगा था। बट हमने कुछ महीनों के लिए सरू की पूरी सेवा की, डॉक्टर्स की मदद ली और सब कुछ सरू को ठीक किया हमने और भगवान की कृपा से सरू ठीक भी हो गई। तो उसी के बाद हम धूमधाम से फिर से शादी करते हैं एंड शादी फाइनली कंप्लीट हो जाती है। वेद सरू बन जाते हैं, एक जोड़ी बन जाती है, हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का माहौल है। अब शादी के बाद रस्में होती है और आप सबको बता दें कि 2 दिन तक लड़के वाले यहीं पर रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में बहुत सारा धमाल होगा, लेकिन शादी के बाद जो रस्में होती है ना, वो रस्में भी होंगी। वैसे परिवार वाले खुश भी हैं, एक कुछ इमोशनल भी हैं। इसी के बीच आपको बता दें कि अब अनिका अपना खेल खेलेगी। अंगूठी ढूंढने वाली रस्म में वो दूध के अंदर एसिड मिला देगी।
अनिका ने कुछ तो आई थिंक सो कोई केमिकल डाला है जो हार्म कर सकता है, अगर किसी का हाथ चला गया स्किन को हार्म कर सकता है, हाथ को हार्म कर सकता है, वैसा कोई केमिकल डाला है। तो इस वजह से वो सरू को हार्म करने की कोशिश कर रही थी एज़ ऑलवेज, जो जैसे वो हमेशा करती है। तो जब सरू ने पकड़ लिया और सरू ने जब बोला कि अनिका डालेगी अंगूठी, तो वो थोड़ी डर गई कि अरे ये तो मेरे को ही केमिकल में हाथ डालना पड़ेगा, तो वैसा हो रहा है। अब अनिका से 2 कदम आगे चलती है सरू, तो ये प्लान अनिका का फेल हो जाएगा। लेकिन आप सबको बता दें कि इस रिश्ते में जहाँ पर अभी आपको वेद और सरू खुश नजर आ रही है ना, उस रिश्ते में ये झूठ छुपा हुआ है, ऐसा वेद को लगेगा। इस शादी के बाद इनके बीच जो प्यार होने वाला है वो प्यार तो होगा नहीं। और अब अनिका जो सच में अन्नपूर्णा देवी की पोती है, उसे ये बात अब कहीं जाकर पता चलेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।